जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक हमारी नई क्लास में। तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं जीके जीएस की एक नई मज़ेदार क्लास। तो आप लोग फटाफट इसको शेयर कर दो ताकि आपके जो भाई बहन होमगार्ड या यूपी पुलिस या अग्निवीर या किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस क्लास से लाभ मिल सके। ठीक है, जीके जीएस जो होता है वो लगभग हर कैटेगरी में आता है। आप चाहे जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो सब में आता है लगभग, इसलिए आप लोग इस क्लास को दबाकर शेयर कर दो। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने या नील्स बोहर ने या जे थॉमसन ने? बताइए इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें बन जाएगा जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, पंचायती राज प्रणाली का प्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? पंचायती राज प्रणाली जो है उसका प्रयोग किस राज्य में सबसे पहले हुआ? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था या राजस्थान में हुआ था या बिहार में हुआ था या मध्य प्रदेश में हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था, इसका प्रथम प्रयोग जो है वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बन जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है वो पंचायती राज प्रणाली का प्रथम उपयोग राज्य माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस की बनी होती है? ओजोन परत जो होती है वो किस गैस की बनी होती है? ठीक है, तो ऑक्सीजन की होती है या नाइट्रोजन की होती है या ओजोन की होती है या कार्बन डाइऑक्साइड की होती है? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग किस गैस की ओजोन परत बनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा ओजोन। ठीक है, ओजोन परत जो होती है ओजोन गैस से बनी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी जो होती है वो किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर? बताइए किस दिशा में नर्मदा नदी बहती है? बताइए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं ये आपके परीक्षा में फंसने की चांसेस है। ठीक है, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल रहा होगा कि ये किस लेवल के क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ठीक है, 370 जो अनुच्छेद है वो किस राज्य से संबंधित था? बताइए, पंजाब से या जम्मू कश्मीर से या हिमाचल प्रदेश से या उत्तराखंड से? किससे संबंधित है? बताइए, बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये जो है आपका 370 अनुच्छेद ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक होल की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ब्लैक होल जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने या जॉन मिशेल ने या स्टीफन हॉकिंग ने या गैलीलियो? बताइए किसने दी थी ब्लैक होल? बताइए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा जॉन मिशेल। ठीक है, जॉन मिशेल ने ब्लैक होल की अवधारणा दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये पूछ रहा है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? बताइए डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, बताइए आप लोग। बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का यह फुल फॉर्म बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है, हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? भारत में बताना है। ठीक है, आपको विश्व का नहीं बताना है, भारत का बताना है। विश्व का
नहीं बताना है। बताइए आप लोग। भारत के हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन होगा या वर्गीज कुरियन होगा या नॉर्मन बोरलॉग होगा या राजेंद्र प्रसाद होगा। बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर बन जाएगा आपका हरित क्रांति के जनक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन जो हैं हमारे भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने शुरू किया था। बताइए आप लोग। इल्तुतमिश ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने या बलबन ने। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। बताइए। बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसका माप है। बताइए प्रकाश वर्ष जो है वो किसका माप है। समय का है या दूरी का है या गति का है या ऊर्जा का है। बताइए किसका माप है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका माप है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। ठीक है, दूरी जो है माप प्रकाश वर्ष माप है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का मापक दूरी है। ठीक है, तो दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। इसमें से आपके कितने राइट निकले हैं। ठीक है, 10 में से आपके कितने राइट निकले हैं ये आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आपके कितने सही निकले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है चंद्रयान-3 मिशन जो है वो किस देश का है। तो चंद्रयान-3 मिशन जो है वो इतना प्रचलित हो गया था, बच्चा बच्चा जानता है। तो ये तो जानते होंगे किस देश का है। ये पूछता है किस सन में लाया गया है तो उसकी बात अलग थी, लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं कि भारत में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये इसका आंसर बताइए कि ये किस सन में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है क्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये इजी भी हमको लग रहा है, इजी भी है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज और जल ये तो बड़े इजी सूत्र हैं, रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये तो लगभग सभी को याद होता है। तो आप लोग बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। C6H12 या O6 होगा। बताइए CO2 होगा या H2O होगा या CH4 होगा। बताइए कौन सा राइट आंसर बन जाएगा आपका। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा C6H12O6। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई। बताइए 1947 या 35 या 1950 या 1920। बताइए कब हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा इसमें 1935। ठीक है, और योजना आयोग की स्थापना आप लोग बताइए कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना वो कब की गई थी भारत में। ठीक है, बताइए आप लोग कमेंट में इसका आंसर। चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। ये पूछ रहा है हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं। बताइए ज्वालामुखीय हैं या अवसादी हैं या वलित हैं या ब्लॉक। बताइए किस प्रकार के ये पर्वत हैं। बताइए आप लोग। तो दोस्तों हिमालय पर्वत जो हैं वो वलित पर्वत हैं। ठीक है, वलित पर्वत, इनको वलित पर्वत माना जाता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये पूछ रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया। ठीक है, साइमन कमीशन जो है उसको भारतीयों ने बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया था
वो कब आया था, किस सन में आया था? इसका आंसर बताओ आप लोग कमेंट में, बताओ जल्दी जल्दी। 1919 में आया था, या 1927 में आया था, या 1935 में आया था, या 1942 में आया था? तो 1935 में अभी हमने बताया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऐसा लिखते नहीं बनता है, ठीक है। बता दे रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो आप लोग बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका आंसर आप लोग दो। तो साइमन कमीशन दोस्तों भारत आया था 1927 में, ठीक है। 1927 आपका बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? यकृत, हृदय होता है, या यकृत होता है, या फेफड़ा होता है, या गुर्दा होता है? बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा इंटर हाई स्कूल में, आपने जो भी किया होगा, अब तो लगभग सब लोग एंटर करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन भी करते हैं, बीए बीएससी कॉम बीएड जो भी करना होता है सब लोग करते हैं। वैसे कोई लोग होता है जो एंटर करके छोड़ देता है और अपनी तैयारी में जुट जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की? तो आपका बी नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। बी नंबर यकृत जो है हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आ गया क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आप लोग बताइए। अभी हमने उधर बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, अभी हमने बताया था। बताइए आप लोग अब कमेंट में जल्दी 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 बताइए दोस्तों। तो 1919 में आपका हुआ था, ठीक है। हमने बता दिया है, आपको कमेंट करके बताना है लेकिन हमसे पहले, ठीक है, बताने से पहले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होगा, या साइट्रिक अम्ल होगा, या फ्लोइक अम्ल होगा, या लैक्टिक अम्ल होगा? बताइए बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्कर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कर्बिक अम्ल की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है उसका नाम कमेंट में बताओ, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है उसका नाम कमेंट में बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यह पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो कब हुई? बताइए। 1945 में, या 1919 में, या 1929 में, या 1955 में? बताइए कब हुई संयुक्त राष्ट्र की स्थापना? बताइए कब हुई? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए। महात्मा गांधी ने, या ए.ओ. ह्यूम ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? बताइए आप लोग, बताइए भाई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो दोस्तों मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए थे, ये आपको बताए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो को सीखने को मिला हो तो वीडियो को प्लीज़ कर दो लाइक, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि हम मोटिवेट होकर इसी तरह की वीडियो आपके बीच में लाते रहें और आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आ सके, कोई बाधा ना आ सके, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।